नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विज जहां हम देख रहे थे लगातार, उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज नोन एज मॉस्किटो कोस्ट, है ना। तो ये टर्म काफी पॉपुलर रहता है इस पर्टिकुलर, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कभी पूछा गया आपसे, ठीक है। तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं होंडुरास और ये निकारागुआ। तो यहाँ पे ये कैरेबियन सी वाला जो आप एरिया देखते हैं, तो इनके अलोंग जो कोस्ट एक पड़ता है इसको मॉस्किटो कोस्ट कहते हैं। तो इसमें दो कंट्रीज के जो नाम है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य और इधर समसपुर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में दोनों स्थित हैं। इनके सिटीज के नाम पूछा जा रहा है आपसे, ठीक। तो ये लाख बहोशी कन्नौज में है और समसपुर रायबरेली में, ठीक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ये कस्टम ड्यूटी होता है ना, दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है कि 1954 में जो मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, इंडिया में भी इसको शुरू किया गया था। हालांकि जीएसटी के बाद इसको सब्स्यूम कर दिया गया है उसमें, ठीक। तो सबसे फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। तो इसमें से हम बी ऑप्शन को चुनेंगे। जॉर्जेस क्लाउड ने निम्न में से किसकी खोज की थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इनके द्वारा ये नियॉन लैंप जो है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये थोड़ा इसमें भी ये लिख गया है, इसको इग्नोर करेंगे। ए ऑप्शन को चुन लेंगे हम यहाँ से। इसमें बेसिकली जैसे एक होता है ना ट्यूबलाइट, तो उसमें जैसे देखेंगे तो ये आपका जो वेपराइज्ड मरकरी होता है वो ज़्यादातर उसमें फील्ड होता था। तो उसी के तरीके जो ये नियॉन लाइट होती है काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्लो होता है, ठीक है। जिसे आप पब्लिक प्लेस वगैरह पे आजकल देखते हैं, है ना, वहाँ इसको यूज़ करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी की एक पुस्तक है, ऑप्शन ए। इसमें देखिए अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाली गई पत्रिका जो है वो कौन सी थी, ठीक। तो ये है अल हिलाल। हाल ही में गुजरात को 100% हर घर जल वाला राज्य जो है ये घोषित कर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था, ठीक। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, आपको याद होगा, वर्ष 2019 में स्टार्ट किया गया था, ठीक। इसमें जो पहला राज्य घोषित हुआ था हर घर जल वाला, गोवा था, ठीक। दूसरे पे तेलंगाना था। हाल ही में एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो जॉर्डन में हुई है। ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है, ठीक। तो इसमें भारत के प्लेयर शिव थापा ने कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर जीता है इन्होंने। हाल ही में नताशा पिरक मूसर, ठीक है, ये देखिए नाम है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ बड़ा विशेष ध्यान दिया करिए कि कोई भी महिला, और वो भी पहली बार किसी पद पे, है ना, या कोई भी घटना से संबंधित है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है जो लगभग लगातार कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक। तो इन चीज़ों को ध्यान रखा करें। ये स्लोवेनिया की बनी है, ठीक, डी ऑप्शन। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। ये देखिए हमारा थीम है किसका, जो हमारा ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज होता है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो 14 से 27 नवंबर 2022 के मध्य हुआ, कहाँ पे हुआ ये बताना है, ठीक। तो ये आयोजित होता है न्यू दिल्ली में, ठीक। थीम ध्यान से देख लीजिएगा, थीम पूछी जा सकती है आपसे, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आप पढ़ते हैं तो ये इसका नाम है, तो इसको राज्य के 17वें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये कहाँ स्थित है ये बताना है, ठीक। तो ये है आपका तमिलनाडु में, बी ऑप्शन। किस राज्य में स्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित
स्वर्ण शक्ति पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्वर्ण शक्ति पुरस्कार जो ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है एनटीपीसी, इनके द्वारा ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो कहलगांव बिजली संयंत्र जो है इनको सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा की कैटेगरी में स्वर्ण शक्ति अवार्ड मिला, जो अभी रिसेंटली 48th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किए गए एनटीपीसी के न्यू दिल्ली में, वहाँ पे। ठीक, तो कहलगांव जो है ये स्थित है आपका बिहार में, बिहार के जो है इसमें भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसमें। तो डी ऑप्शन को हम चुनेंगे। फ्रेडरिक बेंटिंग की जन्म तिथि के अवसर पर वर्ल्ड डायबिटीज डे किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं 14 नवंबर को। 2022 की अगर हम बात करें तो हमारा 2022 में थीम था एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। ठीक, ये थीम है और डेट यहाँ पे देख लीजिए डी। तो ये बताइए फ्रेडरिक बेंटिंग जो है ये कौन थे? भारतीय मूल के वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के किंग यानी राजा चार्ल्स तृतीय ने किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? ठीक, तो देखिए वेंकी रामकृष्णन जो है ये पहले इनको नोबेल प्राइज में मिल चुका है केमिस्ट्री में वर्ष 2009 में। ठीक, 2012 में जो है ये नाइटहुड की उपाधि जो मिलती है क्वीन के द्वारा दी गई थी इनको। ठीक है, वो भी पाई था इन्होंने, और ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है इनके कंट्रीब्यूशन साइंस के क्षेत्र में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट है ये एक तरीके से काफ़ी फेमस, तो बी ऑप्शन को हम चुनेंगे। ठीक, कोच्चि में आयोजित 15वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन यानी कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो आयोजित हुआ, इसमें किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सबसे बेहतर अवार्ड दिया गया इसमें नवी मुंबई को मिला है। सी ऑप्शन को चुनेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि 14 नवंबर को जो किस नेता की जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए जरा। इसमें से कौन सा देश चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यानी कि जो हमारा 22-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो जो स्टार्टिंग के अभी 6 महीने हमारे बीत चुके हैं, इसमें भारत के जो पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, ये बताना है। तो जैसे क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं फिर बाद में उसको रिफाइन कर करके, ठीक है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए सबसे टॉप डेस्टिनेशन हमारा जो पिछले 6 महीने में बना वो है नीदरलैंड्स। डी ऑप्शन। देखिए अभी हाल ही में नवंबर 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आधार कार्ड के नियम हैं, ठीक है, इनमें कुछ संशोधन किए हैं रेगुलेशंस में। तो इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने के कितना साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का जो अपडेशन है उसको कराना अनिवार्य है। तो ये अब इसमें अवधि जो दी गई है ये 10 साल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने 2012 में बनवाया आधार कार्ड, अब 2022 में आप हो गया है ना, तो आपको एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं संबंधित एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ उसको अपडेट कराना होगा, ठीक। तो ध्यान रखें सी ऑप्शन। अश्व निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक था, ठीक। तो देखिए अब जैन धर्म में आप जो 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं, ऋषभनाथ से लेकर के जो है महावीर स्वामी तक, तो सबके अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं। तो हॉर्स यानी कि अश्व देखेंगे तो ये संभवनाथ का है, ठीक। इनका नंबर क्या है जरा बताएंगे क्या कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसने भारत स्त्री मंडल की स्थापना की थी, ठीक। तो भारत स्त्री मंडल या इसको भारत स्त्री महामंडल भी कहते थे, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1910 में, ठीक। इसमें आपका जो है तत्कालीन जो लाहौर का एरिया था वहाँ पे, बाद में चल करके 1910 में ही इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है यहाँ पे इसकी ओपन मीटिंग होती है पहली बार। और इसको फाउंड किया था एक कह लीजिए मतलब मेजर जो नाम आता है ये सरला बाला देवी चौधरानी जो है, ठीक है, इनका। और देखेंगे तो उस टाइम पे पहला एक तरीके से ऑल इंडिया लेवल पे वुमेन्स एसोसिएशन था जिसको फाउंड किया गया था, ठीक। तो ए ऑप्शन को चुनेंगे। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। जो देखिए पेयर दे रखे हैं, कुछ डिपार्टमेंट है और उसके जो मतलब किस चीज़ से संबंधित था वो लिखा हुआ है। तो पहला ही विकल्प हमारा ठीक है। काजी उल कुजूद जो है ये इसको मतलब हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट जो है उसको बोला करते थे। ये मुस्लिम रूल जब इंडिया में चल रहा था उस टाइम पीरियड पर, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। इसमें कुछ थर्मल पावर प्लांट्स के नाम लिखे हैं और संबंधित राज्य लिखा है, ठीक। तो गलत चुनना है। तो देखिए ये तिरोदा थर्मल पावर प्लांट जो है ये आपका उड़ीसा में नहीं है, महाराष्ट्र में है, ठीक।
बाकी के सारे विकल्प ठीक हैं, इनको देख लें आप एक बार। अगला देखिए, ढोला सदिया पुल जो है असम को निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य से जोड़ता है और इस पुल को जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो मई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको उद्घाटन किया था। इसका बनाया गया है ये जो है आपका लोहित नदी पे, ठीक, और कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको एक अन्य नाम भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस देश की सीमा जो है मृत सागर से नहीं लगती है। इसमें मैप में देख लीजिएगा इसको, लेबनान इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए, अलग अलग रेलवे जोन्स हैं, उसके मुख्यालय अलग स्थानों पर स्थित हैं। उस संबंध में इसमें सही विकल्प हमको चुनना है। ईस्टर्न रेलवे के लिए मुख्यालय लिखा हुआ है हाजीपुर, ये गलत है, ये कोलकाता में है, ठीक। साउदर्न रेलवे यहाँ पे सही है, चेन्नई में है। मध्य रेलवे यानी कि जो सेंट्रल रेलवे है, इसका आपका जो ये हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, ठीक। और जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे लिखा हुआ है ये हाजीपुर में है, यानी डी ऑप्शन वाला। तो आपस में सबको उलझाया हुआ था, इसमें बी ठीक है। इसमें गलत विकल्प चुनना है, तो नेशनल पार्क्स हैं और स्टेट के बारे में लिखा है, गलत है। इसमें सिंगलीला असम में नहीं, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक। ग्रीन हाउस गैसेस जो भी हैं आप उनको पढ़ते हैं, तो उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या प्रोटोकॉल जो है उसको आयोजित किया गया है, कह लीजिए अपनाया गया है, ठीक। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसको अपनाया गया था इसमें 1997 में, ठीक। और इफेक्टिव है ये जो है वर्ष 2005 से, ये भी ध्यान रखिए। इसमें गलत विकल्प का चयन करना है, तो कुछ अधिनियम के बारे में लिखा है। गलत वाला हम देखते हैं, बैंकिंग लोकपाल योजना 2005 में लागू की गई थी, ये गलत है। देखिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम एक पहले आरबीआई ने नोटिफाई किया था सबसे पहली बार 1995 में, ठीक। और दोबारा देखेंगे तो ये 2006 में इसको लागू किया गया था, ठीक। 5 गलत है। 2 स्टेटमेंट ऊपर के ठीक है, इनको पढ़ के देख लीजिए एक बार। भारत में पीपीपी यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसके आकलन और कर संरचना में जो सुधार है उस पर निम्न में से कौन सी समिति का गठन किया गया था, ठीक। तो इन दोनों मामलों से संबंधित एक कमेटी थी, केलकर कमेटी, ठीक, सी ऑप्शन। देखिए, विलियम कॉनराड रोएंटेंजन, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, तो इसमें इन्होंने किसकी खोज की थी, और दूसरे हैं सर फ्रेडरिक बैंटिंग। देखिए, अभी इनका नाम ऊपर भी हमने क्वेश्चन में देखा था इंसुलिन वाले में, ठीक, पूछा भी था आपसे कौन है, तो इन्होंने किसकी खोज की थी तो बताना है। यहाँ पे देख लीजिए, विलियम कॉनराड रोएंटेंजन जो है इन्होंने 1895 में एक्सरे की खोज की थी, ठीक। और बैंटिंग जो है इन्होंने इंसुलिन हार्मोन की, ठीक। नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे कम होती है, ठीक है। तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो स्पीड होती है इसकी उसमें वैक्यूम यानी कि निर्वात में। और क्रम अगर हम बात करें तो देखिए वैक्यूम में, ठीक है, सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद एयर, फिर आपका होता है लिक्विड और फिर होता है सॉलिड। तो यहाँ पे अब हम सॉलिड में देखेंगे तो डायमंड हमें मिलेगा, ठीक। तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा नहीं है, यानी कि जल में घुलनशील नहीं है, ठीक। तो 2 प्रकार के विटामिन होते हैं आपके जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बी और सी, ठीक। तो यहाँ पे रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए है, ये है ना, ये कहाँ घुलनशील, ये नहीं होगा। बाकी तीनों जो है विटामिन बी के काइंड्स हैं, है ना, पायरिडॉक्सिन, कोबालमिन और राइबोफ्लेविन। जैसे ये बता देते हैं आपको, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 होता है, ठीक। कोबालमिन अगर हम देखें तो ये विटामिन B12 जो है ये होता है। राइबोफ्लेविन आपका विटामिन B2 हो जाता है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से है। तो और सी में देखेंगे तो जैसे स्कॉर्बिक एसिड आपको केमिकल नेम में उसको मिलेगा, तो बी और सी सॉल्युबल होंगे वाटर में, बाकी फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक। जैसे इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं आपके। इसमें देखिए, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो 2025 में होगा कबड्डी का विश्व कप आपका इसमें वेस्ट मिडलैंड यूके में। 14 नवंबर 2022 को अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया, ठीक। तो डेट पहले देख लीजिए, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जो है मणिपुर में, ठीक। यहाँ पे तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आयोजित किया जाता है। फॉरेस्ट जो अथॉरिटीज है वहाँ की मणिपुर की, उनके द्वारा। अमूर फाल्कन क्या है बेसिकली, ये आप जानते रहिए, ठीक है। ये वर्ल्ड का सबसे कह लीजिए लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक, प्रवासी पक्षी।
अमूर फाल्कन। तो इसके कंजर्वेशन के लिए जो है इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। 11 से 18 नवंबर 2022 तक आयोजित IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशियानिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस राज्य ने किया? ठीक है, तो इस रीजन का ये महिला जो नेत्रहीन खिलाड़ी हैं उनका फुटबॉल का आयोजन हुआ आपका है ये साउथ में, केरला में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नवनिर्मित झूला बेली सस्पेंशन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है? ठीक, तो गुजरात में एक सस्पेंशन ब्रिज जब से टूटा है तो उसको तो खैर न्यूज़ को ध्यान में रखिएगा ही, ये वाली न्यूज़ सस्पेंशन ब्रिज से संबंधित भी आगे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये झूला बेली सस्पेंशन ब्रिज बना है आपका इसमें जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के ऊपर। ठीक, सी ऑप्शन को चुनेंगे। इसको इनॉग्रेट किया था तो ये आपके जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरद कमल को दिया जाएगा। तो ये किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो देखिए, पहले राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार मिलता था उसको लास्ट ईयर रीनेम किया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। ठीक, तो यहाँ पे अचंता शरद कमल को मिल रहा है, ये प्लेयर हैं टेबल टेनिस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। COP27 जो अभी यहाँ शर्म अल शेख इजिप्ट में ऑर्गेनाइज हुआ, तो इसमें इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत किस देश ने की है ये बताना है। ठीक, तो कई सारे इनिशिएटिव्स COP27 में स्टार्ट किए गए हैं, प्लीज़ इसको जरूर से पढ़िएगा। इन आवर लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो इसको शुरू किया है इंडिया ने, और अगर इसकी बात करें मतलब किस चीज़ पे फोकस है ये, तो जो हमारे यूथ जनरेशन है उनको इनकरेज करना है कि जो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है ना, उसको अडॉप्ट करने की ओर बढ़ें। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास जिसका नाम है सी विजिल 22, ठीक है, नाम तो खैर वैसे पूरा ही है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका कौन सा संस्करण 15 से 16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया है? ठीक, तो मतलब एक तरीके से हम इंडिया की कोस्टल डिफेंस मैकेनिज्म को है ना स्ट्रेंथन करने के लिए इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया था वर्ष 2018 में। ठीक, तो इसका नाम है वही पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 22। तो ये जो एडिशन है हमारा ये है तीसरा। ठीक, 26/11 वाले जो अटैक्स हुए थे, ठीक है, तो उन्हीं के मद्देनज़र जो है आगे चल करके जो कोस्ट गार्ड फोर्सेस का गठन हुआ, उसी के बाद कई सारे इनिशिएटिव जो है अलग अलग लिए गए, तो उसी में से एक ये भी है, इसको शुरू किया गया है। नवंबर में भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण जिसका नाम है युद्धाभ्यास 2022, ठीक है, तो ये 18वां संस्करण है। इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है आपका उत्तराखंड में। ठीक, युद्ध अभ्यास, इसमें इंडिया और US के फोर्सेस जो हैं मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें। हाल ही में जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को, डेट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं, विश्व की जनसंख्या कितने अरब हो गई है? तो पूरे पृथ्वी पे देखेंगे तो इन्होंने आंकड़े जो दिए हैं 15 नवंबर को, अब हमारी कुल जनसंख्या हो गई है 8 अरब। ठीक, सी ऑप्शन। और रिसेंट के इस रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में भारत देश जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा दुनिया में। ठीक, तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है, ध्यान रखिएगा। किस देश के फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सौरा, ठीक, इनका नाम ध्यान दीजिएगा। तो गोवा में अभी जो 53वें हमारे ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कार्लोस सौरा को जो है सम्मानित किया जाएगा। तो ये यहाँ के स्पेन के हैं, ठीक है, फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हैं। ये फिल्म फेस्टिवल जो 53rd हो रहा है इंडिया का जो गोवा में, इसको भी ध्यान रखिएगा। 10 से 12 नवंबर को वांगला 100 ड्रम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ठीक, तो देखिए कई बार ये भी पूछा गया है कि वांगला फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है, और वांगला को ही 100 ड्रम्स फेस्टिवल कहा जाता है। ठीक, 100 ड्रम्स, तो ये आयोजित होता है मेघालय में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली एक तरीके का ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है, और 2022 में जो मनाया गया ये 10 से 12 नवंबर को 46th एडिशन है। ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। भारतीय मानसून की अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा निम्न में से किस क्षेत्र में एक साथ विलीन हो जाती है? ठीक, तो देखिए मानसून की, जैसे आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में,
तो क्या है, अब इधर से हमारा जो अरेबियन ब्रांच वाला आ रहा है मानसून, ठीक है, और इधर बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया में चूंकि होता क्या है कि जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है नॉर्थ साउथ के बीच जो लग रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से पहले ये जो ब्रांचेस हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ ब्लो करती हैं, फिर, ठीक है, और फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं जो यहाँ पे, तो इनकी डायरेक्शन फिर यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। तो फिर जा करके आप देखेंगे तो जो पंजाब का रीजन है और जो इधर एडजॉइनिंग हिमालयाज के रेंजेस हैं यहाँ पर आकर के कुल मिलते हैं ये, ठीक। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा था, तो इसको थोड़ा डिटेल में आप ज्योग्राफी में देख लीजिएगा। फिलहाल हम ये ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ते हैं। इसमें सही विकल्प का चयन करना है फेस्टिवल यानी त्योहार है और राज्य की सूची है। तो देखिए अब सही वाला है सिर्फ सिक्किम, लोसर जो है सिक्किम में मनाते हैं, इसको चुन लेते हैं। बाकी के विकल्प भी देख लीजिए। ओणम जो है वो केरला में होता है यानी कि डी ऑप्शन में। फिर जो है ये गणगौर जो है ये राजस्थान में मनाते हैं। और कौन सा बच गया, पोंगल, हाँ तो पोंगल मनाते हैं तमिलनाडु में, ठीक। तो आपस में इंटरचेंज किया हुआ था इनको। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं और किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 12वीं सूची जो है उसको संविधान में जोड़ा गया था, ठीक। तो जो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज के पावर्स, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसके संबंध में इस पार्ट को, मतलब इस शेड्यूल को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 74th अमेंडमेंट 1992, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो है इस हमारे शेड्यूल में ये है 18। तो बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग के अंतर्गत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक। तो ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज वाला जो आपका पार्ट है इनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित पार्ट 10 है ये, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आर्टिकल 244 और 244A। संकिसा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे बुद्धिज्म से संबंधित अलग अलग पिलग्रिमेज साइट है, उसी में से एक है संकिसा। ये है आपका यहाँ फर्रुखाबाद जिले के समीप, ठीक, ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, जो पूछे गए होंगे उसको बताइएगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।